क्या था, उनकी पत्नी रमाई की भूमिका क्या थी उसमें, जिसमें उसके संघर्ष को, बलिदान, त्याग और बाबा साहब के जीवन के कुछ अनसुने पहलुओं को हमने इस फिल्म रमाई के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को विदेश में 32 डिग्रियां और 9 भाषाओं के ज्ञान प्राप्त करने में पूरी तरह अपने 4 बच्चों के खत्म होने के बाद भी जिस ढंग से साथ दिया, वो माता रमाई, जिसके संघर्ष, बलिदान, त्याग को हम सब समाज के, किसी एक समाज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, भारत के हर समाज के महिलाओं के लिए लागू होता है कि महिला सशक्तिकरण यदि परिवार में करना है तो महिला यदि किसी चीज के लिए ठान ले तो निश्चित ही वह परिवार बहुत आगे निकल जाएगा। ये केवल बाबा साहब आज विश्व विख्यात व्यक्ति हैं, लेकिन विश्व विख्यात होने में जितना रमाई का उनको साथ मिला, वही साथ यदि हर घर की पत्नियां या स्त्रियां अपने घर के पुरुषों को और पूरा परिवार को साथ दे तो निश्चित ही वह परिवार बहुत आगे निकल जाएगा, जिस ढंग से बाबा साहब आज पूरे विश्व विख्यात हैं। इस फिल्म में मेरे भिलाई में हमने 26 नवंबर 2023 को इस फिल्म की शुरुआत की थी। मुहूर्त हुआ था, हमारे एक IAS कमिश्नर है महादेव पौड़े साहब, हमारे समाज से ही हैं, उनके थ्रू हुआ था। इस फिल्म में मैंने दायां हाथ और बायां हाथ का रोल किया है। मेरे 2 दोस्त, एक है शैलेंद्र भगत और दूसरा है प्रवीण वासनिक दुर्ग से। प्रवीण वासनिक जी दुर्ग से हैं और शैलेंद्र भगत भिलाई से। इस फिल्म में रमाई की जो स्क्रीनिंग है, जब हमने इसका प्रीमियर शो देखा तो इस फिल्म में साहू जी महाराज का रोल किया है राजा मुराद साहब ने। इस फिल्म में बाबा साहब के बड़े भाई का रोल किया है जो द फूलन काला फिल्म था, नत्था, ओंकार दास मानिकपुरी, इन्होंने उसमें नत्था ने बड़े भाई का रोल किया है। तो जब स्क्रीनिंग हुई थी हमारी बॉम्बे में, इसका जब प्रीमियर शो हुआ था तो राजा मुराद साहब ने भावुक होकर के कहा था कि फिल्मी जगत निर्माता कृष्णा चौहान, सहायक निर्माता राजकुमार रामटेके और डायरेक्टर कबीर दा जो कि गोंदिया से हैं, की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा था कि उन्होंने बहुत ही खूबसूरत पहली फिल्म हिंदी रमाई बनाई है। ये आपको बता दूं मैं कि इस नाम पर, माता रमाई के नाम पर मराठी में बहुत सारी फिल्में बनी हैं, लेकिन बॉलीवुड की हिंदी की पहली फिल्म है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ की भी बनने वाली हिंदी की पहली फिल्म है। अब ये तो उस बैकवर्ड एरिया को जाएगा जिस एरिया से मेरी बड़ी बहन निर्माता कृष्णा चौहान है, जगदलपुर, जिसमें नाम सुन के लोग डरते हैं क्योंकि उस एरिया में थोड़ा सा नक्सल एरिया था वो पहले, अभी तो बहुत सब सरेंडर हो रहे हैं। इस फिल्म में रमाई के रोल में है मिसेज यूनिवर्सल रही 2023 में प्रेरणा धागड़े। इन्होंने रमाई, माता रमाई का रोल किया है। उनके ही पति जो पंडित जवाहरलाल नेहरू अनुसंधान एवं चिकित्सा केंद्र सेक्टर 9 हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है, वहाँ वर्तमान में CMO है, अभी आ रहे हैं वो, उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का रोल किया है। छत्रपति साहू जी महाराज के रोल में है राजा मुराद जी, जो कि एक दिग्गज अभिनेता हैं हिंदी फिल्म जगत के। उन्होंने भी अपना बखूबी अभिनय का प्रदर्शन किया है। वहीं ओंकार दास मानिकपुरी जो भी हैं वो भूलन कांदा फेम नत्था के नाम से जाने जाते हैं। भूलन कांदा करके एक फिल्म आई थी, है ना, उसमें उन्होंने नत्था का रोल किया था। उसमें उन्होंने आनंद की भूमिका निभाई है। इस फिल्म में हमारे पास मुंबई से, इलाहाबाद से, औरंगाबाद से, नागपुर से, चंद्रपुर से, गोंदिया से, दुर्ग से, भिलाई से, सभी जगह से कलाकारों ने अपना किरदार निभाया है। निर्माता और डायरेक्टर द्वारा यह हमेशा प्रयास किया गया कि छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय और स्थानीय कलाकारों को अभिनय का मौका मिले, क्योंकि हर गरीब तबके के लोग या जिसे हम नीचे का समाज समझते हैं, उन लोग कभी फिल्मी दुनिया में या किसी मंच में काम करने का नहीं सोचते। हमने प्रयास ये किया कि हर आदमी फिल्मों में रोल करने का प्रयास करे, रोल करे और उसे हम बॉलीवुड के मंच तक पहुंचाएं और
आज सफल हुए हैं, इस स्थिति में पहुंचे हैं कि हम 6 फरवरी को फिल्मों को रिलीज कर रहे हैं। क्षेत्रीय कलाकारों ने भी अपने पात्र का सराहनीय अभिनय प्रस्तुत किया। फिल्म रामायण के अन्य कलाकार जिन्होंने बाबा साहब के पिताजी का रोल किया, संजय बंसोड़े जी जो कि औरंगाबाद से हैं, औरंगाबाद से आए थे, और अशोक देवलिया, पुरुषोत्तम आवासे, रवि पाटिल साथ में बैठे हैं मेरे साथ, आपके नागपुर के कलाकार हैं। बाल कलाकार में क्वीनल भुवनेश्वर, ये गोंदिया की बच्ची है। बाल बाबा साहब आम्बेडकर के रोल में हिमांशु उके तथा लंदन में बाबा साहब के सहयोगी मित्र हैनी फिजरोल की भूमिका प्रतिमा मिश्रा ने की है। इस फिल्म के डायरेक्टर कबीर दा हैं। संगीतकार और बैकग्राउंड म्यूजिक मेरे बहुत अच्छे मित्र दिनेश अर्जुना सर मुंबई ने किया। आर्ट डायरेक्टर प्रवीण वासनिक, प्रोडक्शन हेड शैलेंद्र भगत ने किया। एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर अंकुश ठाकुर, कैमरामैन सुमित सोनी, एडिटर एंड हेड साउंड बाबू खमीशा, एडिटर अलमास खान, PRO संजय भूषण पटियाला जो बॉम्बे से हैं, उन्होंने किया। फिल्म के गीतकार डॉक्टर कृष्ण राउत और गौतम सिंह जी हैं। डॉक्टर कृष्ण राउत जी का आज अकोला में एक बहुत अच्छा न्यूज़पेपर में आया है, उनका आर्टिकल दिया हुआ है। फिल्म में गानों को स्वर दिया है बॉलीवुड की सिंगर वैशाली माड़े, संजीवनी बेलोंडे, दिनेश अर्जुना, डॉक्टर नेहा राजपाल ने अपने मधुर आवाज में गानों को रिकॉर्ड किया। इस फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं मेरे मित्र राजू कांबले मुंबई। तो इस फिल्म में मैं सारे लोगों से यह आह्वान करता हूँ कि एक ऐसी फिल्म जो महिला सशक्तिकरण को आगे करने का बढ़ावा देगी, तो इस फिल्म को सारे लोग आकर के देखें। और मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं से भी ये निवेदन करूँगा, मेरे निवेदन रहेगा कि आप लोग एक कर के पेपरों में दें, ताकि एक ही दिन सब पेपर में ना आए, 2 दिन अलग पेपर में आए तो 2 दिन फिर अलग पत्रकार का अलग पेपर में मैसेज करें। नमस्कार साथियों, ये फिल्म जो बनी है रामायण की जीवनी से बनी है। बाबा साहब ने जो हमारे लिए संविधान लिखा है, जो कष्ट सहे, जो ऊंचे पद पे गए, तो निश्चित ही एक पुरुष को बनाने के पीछे स्त्री का भी हाथ होता है, ये सब जानते हैं। लेकिन रमाई माता का जो त्याग समर्पण समाज के लिए था, घर के लिए था, बाबा साहब के लिए था, ये इसने बताया है उनकी जीवनी को। तो ये पुराने लोगों को मानता है, लेकिन आज के नए पीढ़ी तक ये पहुंचना चाहिए। समय के साथ साथ जो नई पीढ़ी अपने करियर की तरफ भटकती है, तो हमारे समाज में स्त्रियों ने पहले कैसा योगदान दिया है, कैसा समाज के लिए क्या किया है। यहाँ तक कि बाबा साहब बाहर थे तो उन्होंने अपने घर की स्थिति उनको ना बताते हुए गोबर मिट्टी से अपने घर को उपले बनाते बेचे। उनके 4 बेटों को देश के लिए न्यौछावर करना, ये बोलना कुछ कम नहीं होगा मेरे लिए। तो जब हम उस मूवी को देखते हैं तो हमें लगता है कि एक स्त्री जब किसी पुरुष को बनाने के लिए उसके साथ खड़ी रहती है, तो अपने परिवार का भी त्याग कर देती है, उसका बलिदान दे देती है। ये रामायण फिल्म के माध्यम से दिखाया गया है। मैं मेरे सभी नागपुर के पत्रकारों को अनुरोध करती हूँ कि बहुत कम समय है इस मूवी का प्रचार प्रसार करने के लिए, तो आप हमारे साथ रहेंगे। 2 थिएटर में लगाइए, कमल और पंचशील में। इस फिल्म में मैंने आत्याबाई का रोल किया हुआ है, मैं सुवर्णा नरोड़े, जो बाबा साहेब के आत्याबाई। ये है रंजय अभिनेत्री, ये भी नागपुर से, इन्होंने रोल किया है। रवि पाटिल ने रोल किया है दीवान जी का, जो अपने रजा मुरादी के साथ है, साहू जी महाराज के साथ वाला। फिर हमारे साथ है अजय खोरागड़े, इन्होंने रमाई जी के पिताजी का रोल किया है। हम नागपुर के थिएटर से जुड़े लोग हैं, हम नागपुर के कलाकार हैं, बट हम लोग काफ़ी मूवी पिक्चर में काम करते हैं। मैं स्वयं मूवी में भी, मराठी मूवी में काम करती हूँ, हिंदी में, मुंबई में काम करती हूँ। तो हम लोग सब चाहते हैं कि हम लोग नागपुर के इसे ये पिक्चर के लिए हम लोग ये काम नहीं करें, लेकिन कोई भी मूवी
जब बनती है तो उसको बनने के पीछे बहुत परिश्रम होता है, लेकिन रिलीजिंग के लिए बहुत मुश्किलें आती है। एक जो फाइनेंसर होता है वो इतने मुश्किल से मूवी को बनाता है, जब रिलीजिंग का समय आता है तो इतने प्रॉब्लम फेसिंग करने पड़ते हैं, बहुत कुछ। और पब्लिसिटी के लिए तो बहुत कुछ उनको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि एक पत्रकारिता एक माध्यम ऐसा है कि हमारा आधा टेंशन जो है पत्रकारिता कम कर देगी, और पब्लिसिटी के लिए आपसे बढ़कर कोई माध्यम नहीं है। जन जन तक पहुंचने का माध्यम मैं मानती हूँ कि पत्रकारिता है, चाहे टीवी चैनल हो या न्यूज़पेपर हो या मल्टीमीडिया हो। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस मूवी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन कीजिए अपने माध्यमों के द्वारा या पत्रकारिता के द्वारा, और हमें भरपूर सहयोग कीजिए ताकि पिक्चर भिलाई में बनी हो, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हम हमारे नागपुर में पिक्चर रिलीज की तो नागपुर का इतना मतलब स्टेज आना चाहिए कि इतनी हिट पिक्चर आना चाहिए कि दोबारा अगर राजकुमार की पिक्चर बनाते हैं तो आज हम 5 कलाकार नागपुर के इसमें थे। मैं चाहूँगी अगर पिक्चर नागपुर में हिट होती है तो कल्चर को नागपुर में आके मूवी बनाए या नागपुर के 25 कलाकार हो गए। बस मैं इसलिए आप सबका सहयोग चाहती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रवि पाटिल। रमाई फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारा प्रयास हो रहा है कि रमाई का त्याग। अब रमाई बोले तो हर जगह यही होता है कि वो बहुत शोषित, रोना धोना इस प्रकार से, लेकिन कनखर बाबा साहब को बनाने के लिए बाबा साहब की जो प्रोग्रेस हुई उसके पीछे रमाई का जो त्याग था वो एक बहुत महान था, और इस महानता को हम फिल्म के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इस फिल्म को रजा मुराद के साथ में मैंने स्क्रीन शेयर किया है। आप सभी इस फिल्म के माध्यम से फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, आपके वर्तमान पत्र या चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम करें। पिक्चर की शूटिंग कहाँ हुई है? पिक्चर की शूटिंग हुई भिलाई, दुर्ग और कुछ बॉम्बे में भी हुआ है। भिलाई दुर्ग के आसपास लिए थे और कुछ जगह में अपन ने बात कर लिया था। रिलीज कौन कौन से शहरों में होने वाली है? कौन कौन से शहरों में रिलीज होने वाली है? अभी ये 20 शहरों में हो रही है। वैसे तो ऑल ओवर इंडिया कर रहे हैं, बट पहले 20 शहरों में हो रही है, जिसमें महाराष्ट्र के 13 थिएटर हैं, औरंगाबाद, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, चंद्रपुर, गोंदिया, भंडारा और इस तरह के 13 थिएटर हैं जहाँ महाराष्ट्र के। मध्य प्रदेश का एक थिएटर है बालाघाट, और छत्तीसगढ़ के 6 थिएटर में हम कर रहे हैं। दुर्ग, भिलाई, रायपुर, राजनांदगांव, डोंगरगढ़ और सारंगगढ़, रायगढ़, बिलासपुर। कितने घंटे की फिल्म है और इसकी लागत कितनी है आपको, मतलब जो पूरी फिल्म बनाना है? 2 घंटे 23 मिनट। कितना समय लगता है? मतलब 2 घंटे की फिल्म है आपको, कब से आपने बनाया इसको, कितने महीने लगे या मतलब 6 महीने? 2023 नवंबर से हमें मोड करके 26-27 नवंबर संविधान दिवस से हमने इसका मोड किया था। संविधान दिवस से मोड किया था और दूसरे दिन से शूटिंग चालू हुई। तो हमारी पर गई थी 2024 जनवरी 10 तक है। 1 महीने का समय लगा था पूरी मूवी बनने के लिए। शूटिंग के लिए शूटिंग का 1 महीने का पीरियड था पूरा हमारा। उसके बाद एडिटिंग, डबिंग, मिक्सिंग, सेंसर। इसमें कितनी लागत लगी इस फिल्म बनाने के लिए? लागत का मतलब क्या है, दूसरे को दिया हुआ है वो देखते हैं। अभी लागत का मैडम के साथ ऐसा क्या खास सीन है जो दर्शकों को आकर्षित करेगा? क्या है इसमें, कुछ खास है क्या? रमाई फिल्म क्यों देखना चाहिए दर्शकों को, क्या होना चाहिए? रमाई फिल्म में रमाई का त्याग जगह जगह दिखता है, उनका बलिदान दिखा है, उनका संघर्ष दिखा है। सोचिए एक बाबा साहब जिसे आज पूरा विश्व जानता है, बाबा साहब जब अध्ययनरत थे विदेशों में, उस समय उनकी पत्नी जो है वो गोबर के छेने, गोबर का छेना को ऐसा बेचते हैं, दीवार में सुखाती थी और उसको सुबह ले जाकर के बेचती थी।
उस पैसे से बच्चों को पालती है। साथ ही वो नजदीक के जंगलों में जाकर लकड़ी बीन कर लाती और लकड़ी के मोरी बना करके पब्लिक को बेच देती, उस पैसे से बच्चों को पालती। एक बार तो ऐसा हुआ उनके एक लड़की की तबीयत खराब थी और वो उसके इलाज के लिए पैसे रखे थे, लेकिन बाबा साहब का पत्र आया उधर से थाने से कि मेरे पास समय कम होगा ऐसा करके, तो उसने बच्चे का इलाज छोड़ करके सोचिए कि बाबा साहब के इलाज के लिए पढ़ाई के उस पैसे को दे दिया। और जब उनका एक बच्चा मर जाता है तो कितना बजट लगता है उसके हिसाब से, बजट लगने के बाद प्रमोशन के लिए, मार्केटिंग के लिए कितना बजट लगा आपकी फिल्म के लिए? मार्केटिंग जो हमारी ठहरी हो वो सब करते हैं। सर एक छोटे से इस बारे में प्रश्न की जनता को क्या होगा, जनता को हम जनता से निवेदन और आह्वान करेंगे कि आज महिलाओं को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। हमारा बाबा साहब जैसे जिसको जानता है वो मजबूत हुए तो उनकी कदम कमाई की वजह से। और इस फिल्म में पूरे खिलाई के लोगों ने बहुत अच्छे उनके साथ ही नागपुर गोंदिया के जो हुए कलाकार हैं इन्होंने भी अच्छा बोला है। सर हमको एक बाइक दीजिए, ये हाँ अभी सर मैडम भी आती फिल्म जो है हमारे प्रोड्यूसर राजकुमार रामदेवी बैठे हैं, इंदुराज प्रोडक्शन के अंदर में बनी है। यह हर उस स्त्री की कहानी है जिसे अनदेखा किया गया और इसके त्याग और संघर्ष की कहानी है, जिसमें मैंने बाबा साहब की भूमिका निभाई है। और ये वो बाबा साहब के उस संघर्षों को, उस प्यार को जो रमाई के साथ अनछुए पहलुओं को भी दिखाती है, रमाई के त्याग के साथ जो उन्होंने बाबा साहब के लिए किया और उसको इतनी ज़्यादा मेहनत। इतिहास गवाह है कि आज तक किसी भी स्त्री ने अपने पति को पढ़ने के लिए गोबर के कंडे या लकड़ी बेचकर पैसे नहीं भेजे आज तक। तो ये एक ऐसे मिसाल, त्याग और तर्क की मिसाल है, एक संघर्ष की और एक भावुकता की मिसाल है। यह पिक्चर अपने आप में संगीत से सजी हुई और उस बातों को झलकाती है जो एक हर स्त्री की है। रमाई केवल एक बाबा साहब की स्त्री नहीं, आज भी कई रमाई और बाबा साहब घर में हैं जिनकी अनछुई अनदेखी कहानियाँ, संघर्ष, त्याग, प्यार सबके सामने आना चाहिए। मैम क्या कहेंगे पिक्चर के बारे में, क्या एक मैसेज जनता को देंगे? सर तो धन्यवाद और माफ़ी चाहूँगी रमाबाई जो बाबा साहब की पत्नी है, उनका जो किरदार मैंने निभाया है मैं सभी महिलाओं के लिए, वो किसी के लिए ये पूरे विश्व की उन तमाम महिलाओं के लिए है ये कहानी जो अपने परिवार के लिए अपना जो संघर्ष करके अपने आप को पीछे रख के अपने परिवार को, अपने पति को और बच्चों को आगे बढ़ाती है। तो उन सारी महिलाओं की कहानी है ये। और रमाई का जो त्याग है और बाबा साहब को विश्व रत्न बनाने के पीछे जो रमाई का त्याग है, उनके बच्चों की कुर्बानी है, उनका बलिदान है, उनकी जो तपस्या है, वो सारी चीज़ें इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगी। और मैंने पूरी अपनी कोशिश की है इस किरदार को निभाने की। वैसे तो रमाई शायद दुनिया में रमाई दूसरी कोई भी नहीं हो सकती है, रमाई केवल एक ही है, पर उसको इस आज की पीढ़ी में के लिए सामने लाना, उनके किरदार को दिखाना कि बाबा साहब के पीछे जो ताकत थी, जो शक्ति थी, उसको हमने दिखाने की ईमानदारी से कोशिश की है इस फिल्म में। और इसमें हमारे डायरेक्टर कबीरदा ने भी पूरा सहयोग दिया मुझे उस रूप में ढालने के लिए, क्योंकि मैं उसी साल मिसेस यूनिवर्स बन के आई थी और मेरा जो कैटवॉक था और मेरी
जो स्माइल थी वो सारी मुझे अलग करके उस इरा में जाना पड़ा। उनके जैसे चलना है, बोलना है, नौवारी साड़ी पहन के, और चेहरे पे जो गंभीरता, उनकी जो आंखों में दर्द, सिर्फ डायलॉग या शब्दों से नहीं बता सकते। उनका जो आंखों में दर्द था, जो बाबा साहब के लिए अभिमान था, और बच्चों के जो खोने का जो दर्द था आंखों में उनके, तो वो सब दिखाना था। और अब तो ये 6 तारीख को रिलीज हो रही, तो दर्शक रियल क्रिटिक्स है, तो वो बता पाएंगे कि उसमें हमें कितनी कैसा रहा है रमाई के साथ? रमाई का अनुभव बहुत ही मेरे लिए एक रमाई जी का अनुभव आपके लिए कैसे रहा? उस किरदार को निभाना ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और लाइफ टाइम अचीवमेंट है। उनका किरदार जीना, मतलब जैसे हमने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था और एक शो रखा था, प्रीमियर शो, उसमें उन्होंने भी कहा था कि आप दोनों ने इस किरदार को जिया है, रोल किया नहीं है, उसको जिया है। ऐसे लग रहा है कि साक्षात बाबा साहब और रमाई धरती पे वापस आ गए। वो इतने बड़े लेजेंड एक्टर जब बोल रहे थे, तो मुझे लग रहा कि शायद मैंने अच्छा ही किया, और आप सब अभी देखेंगे तो कोई ऐसा डायलॉग इस फिल्म में जो आपको छू गया? ऐसे कई सारे डायलॉग है, और जो दुख दर्द है उनका जो अपने आप उसमें आ जाता था हमारे किरदार में। जब बच्चे उनके रमेश की डेथ होती है, तो बाबा साहब को बताया नहीं था रमाई ने कि वो बीमार था, और रोते हुए जब वो खत लिखती है, तो किसी के भी आंखों से आंसू मतलब कि मैं बहुत टूट चुकी हूँ साहब, और मैंने बताया नहीं आपको कि रमेश की तबीयत खराब थी और वो बचपन से ही बीमार था, और इसीलिए नहीं बताया ताकि उनकी पढ़ाई में कोई डिस्टर्ब ना हो, उनको कोई परेशानी ना हो, उनकी पढ़ाई में रुकावट ना आए। इसीलिए अपने बच्चों को खोती रही, वो अपना खुद भूखे रही, और उनके पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आने दी, उनके सामाजिक कार्यों में रुकावट नहीं आने दी। तो ये सब चीज़ें मेरे लिए बहुत ही कभी ना भूलने वाली चीज़ है। सर आप चिंता मत कीजिए, मैडम यहाँ दिख रहे तुझी काढून घे, तू राहते मग मागे फोटो ले लो। हाँ अजय की लेकर जब बेटा मर जाता है और उससे बुलाया जाता है, और वो बेटे उन्हीं के हाथ में दम तोड़ते हैं, और उसको दफनाने उसके कफन के भी उनके पास पैसे नहीं होते, और रमाई अपने पल्लू फाड़ के देती है। तो वो सीन मैं आज भी याद करता हूँ, कहाँ क्या रोमांटिक प्रयोग हो जाता है। चिमूर घोटवरून आलेले छोटे मुलं बाबासाहेब आंबेडकर आणि रमाईचं आकर्षण यांना आहे बघा। वो इस फिल्म को देखेंगे और रमाई का संघर्ष देखेंगे। तो अब ये बच्चे स्कूल के बच्चे बताइए आप, और मैडम स्कूल के बच्चे हॅलो मेरे पे घुमाया त्याचे इथे ऍक्टरांनी हे बाबासाहेबांनी रमाबाईचे रोल करण्यासाठी आले, त्यांच्यासोबत फोटो घेतले. 6 तारखेला पिक्चर